तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आप लोगों के लगातार कमेंट करने के बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का सेट ए का पूरा पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन आपका एमपी बोर्ड के सभी जिलों में दोस्तों आपका पूरा पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल पेपर एंड फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग 18 सितंबर के पहले कॉपी पर सभी प्रश्नों को सोल्व जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपकी इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से फुल आंसर सहित देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का सेट ए का पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले निर्देश को देख लेना अच्छी तरह से, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर पूछा जाने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करते हैं। सेट ए का आपका विषय हिंदी कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका ये पेपर है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला आपका सही विकल्प आता है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा जयसी, चौथा आपका कबीरदास। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हमारे सूरदास हैं। पहला नंबर सूरदास। 2 में हमारा आता है ब्रिटिश राज की गहना थी। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर आपका हथकड़ियाँ। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश राज की गहना आपका हथकड़ियाँ थी। 3 में हमारा आता है दोस्तों कि ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम श्री कविता के रचनाकार आपका सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर आपका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। 4 में हमारा आता है माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है। चौथे प्रश्न में आपको पहला नंबर लिखना होगा राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। क्या लिखना होगा? पहला नंबर राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। 5 में हमारा आता है दोस्तों बीजक किसकी रचना है। तो 5वें का आपका राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा बीजक आपका कबीर। किसकी? कबीर की रचना है। तो 5वें में आपको पहला नंबर आपको लगाना होगा कबीर। 6 में हमारा आता है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के प्रयागराज में। कहाँ पर? इलाहाबाद के प्रयागराज में। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आपका पहला नंबर इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। तो इसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो आपका प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। पहला प्रश्न आपका आता है छायावाद के जनक माने जाते हैं। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा प्रेमचंद। क्या माने जाते हैं? छायावाद के जनक प्रेमचंद को माना जाता है। 2 में हमारा था दोस्तों 2 बैलों की कथा के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्या? महादेवी वर्मा। 3 में हमारा था दोस्तों पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको लिखना होगा पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा कौन सा उपमा अलंकार है। 4 में हमारा था दोस्तों डॉट डॉट जानवर को क्रोध नहीं आता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गधा को क्रोध नहीं आता। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में आता है पंचमूल में डॉट डॉट समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पंचामूत में आपका द्विगु समास है। जिन समासों में जो उसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। 6 में हमारा था ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? सूरदास। तो पहले का प्रेमचंद, दूसरे का महादेवी वर्मा, तीसरे का उपमा, चौथे का हो जाएगा आपका गधा, 5वें का दिग और 6वें का हो जाएगा आपका सूरदास। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, जो कि आपसे पूछेगा दोस्तों सही जोड़ी को मिलाइए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों पहला आता है श्री कृष्ण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न का आपका हो जाएगा पीताम्बर। 2 में हमारा था चार चंद्र की चंचल किरणें। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका कि अनुप्रास अलंकार। 3 में आता है दोस्तों आदान। तीसरे को हो जाएगा पहला नंबर प्रदान। 4 में आता है दोस्तों डांट। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा महमद ध्वनिया। 5 में आता है दोस्तों लह लह पालक। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिब्बत। 6 में हमारा था श्रृंगार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो श्रृंगार का हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5वां नंबर आपका हो जाएगा कि रथ।
तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देखकर सभी प्रश्नों को कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। तो पहले का पीताम्बर, दूसरे का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, तीसरे का हो जाएगा पहला, चौथे का हो जाएगा दोस्तों आपका 6वां नंबर, एंड पाँचवें का हो जाएगा दोस्तों आपका तिब्बत, एंड 6वें का हो जाएगा 5वां नंबर आपका रथ। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, जो कि आपसे पूछेगा दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। क्या प्रेमचंद हो जाएगा। 2 में हमारा आता है दोस्तों सुमित्रानंद पंत की एक रचना का नाम लिखे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुंजन। 3 में हमारा था दोस्तों रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर फ्रेंच। क्या फ्रेंच यानी फ्रांस। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा 4 में आता जीवन का समय चित्रण किस में होता है। 4 में आता है जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है, इसका राइट आंसर महाकाव्य। किसमें, महाकाव्य में। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है करुण रस का स्थायी भाव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है जगदीश में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। कौन सी विसर्ग संधि है। तो पहले का हो जाएगा प्रेमचंद, दूसरे का गुंजन, तीसरे का फ्रेंच, चौथे का महाकाव्य, 5वें का शोक और 6 का विसर्ग। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या था दोस्तों। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है, जो कि आपसे पूछा गया कि सत्य या असत्य लिखा, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका असत्य। 2 में हमारा तो दोस्तों दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है, दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका असत्य। 3 में हमारा तो दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 4 में हमारा था प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानीकार हैं, इसका राइट आंसर आपका असत्य। 5 में हमारा था दोस्तों एकांकी में 1 अंक होते हैं, इसका राइट आंसर आपका सत्य। 6 में हमारा था दोस्तों कहानी के 2 तत्व होते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असत्य। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि भक्ति काल को स्वद्वीप क्यों कहा जाता है। 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके 8वें में आपका छायावाद की कोई 2 विशेषता लिखी। एंड उसके बाद आपका 7 में क्या आता है सुमित्रानंद पंत अथवा रसकांत कवि के वह सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखी है, 2 नंबर का। तो उसके बाद आपका 8 में आता है कि हथकरियों को गहना क्यों कहा गया है। उसके बाद 9, उसके बाद 10, 11, उसके बाद 12 कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर, उसके बाद 13, उसके बाद 14। तो 14 के बाद दोस्तों 15 में आता है सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। उसके बाद 16 विलोम शब्द, उसके बाद 17 12 में पीड़ित क्षेत्र कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा होता है। एंड उसके बाद 18, 19, 20। उसके बाद दोस्तों आपका 21 निम्नलिखित पाठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर 4 नंबर का पूछे दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 22 आता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखे। एंड उसके बाद 23। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं इसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलने वाला है।